चले नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इस समाचार में हमको आईएनएस तारागिरी के बारे में बात करनी है। समाचार शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो टर्म है आईएनएस, इसका क्या मतलब होता है। इसका फुल फॉर्म काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप, और इसी को शॉर्ट में आईएनएस लिखा जाता है। जितनी भी भारतीय नौसेना की सर्विस में शिप्स हैं, चाहे सबमरीन्स हैं, चाहे आपके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उन सबके नाम के आगे आईएनएस लगता है। इससे ये पता चल जाता है कि ये जहाज़ भारतीय नौसेना की सर्विस में है, ऑफिशियली ये भारतीय नौसेना के अंडर आता है, इंडियन नेवी के लिए ये अपनी सेवाएं दे रहा है। तो समाचार ये है कि एक जहाज़, एक शिप जिसका नाम है आईएनएस तारागिरी, इसको इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है, भारतीय नौसेना में इसको शामिल कर लिया गया। अब इसका शामिल होना इंडियन नेवी में दो वजूहात के चलते, दो रीजंस के चलते बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। पहला तो ये कि इसकी कमीशनिंग से इंडियन जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, भारतीय समुद्री जो सीमाएं हैं, उनकी सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत हुई है, और ज़्यादा सुदृढ़ हुई है। दूसरा ये कि इस शिप को बनाने में लगभग 75% जो कंटेंट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है वो सारा का सारा इंडिजिनस है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो आत्मनिर्भरता का इनिशिएटिव है उसको भी एक मेजर बूस्ट देती है। इसलिए ये इस न्यूज़, ये जो समाचार है या फिर इस शिप का जो कमीशन है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी फोटोग्राफ देखिए, ये किस तरह से दिखती है। ये पूरा जो जहाज़ है वो, अब इसमें 75% कंटेंट इंडियन है, टेक्नोलॉजी इंडियन है, इसको भारत में बनाया गया। लगभग 3/4 इसका जो निर्माण है वो भारत में किया गया है, और ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा गर्व करने वाली बात है, गौरवान्वित करने वाली बात ये अपने आप में हो जाती है। तो ये इसकी फोटोग्राफ है। अब इसकी कैपेबिलिटीज़ पर बात करते हैं। आईएनएस तारागिरी एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। अब यहाँ पे जो 4 शब्द आ रहे हैं, गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रिगेट का क्या मतलब होता है। फ्रिगेट एक इस तरीके का जहाज होता है जो जनरली डिफेंसिव ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है, या फिर अगर किसी पर्टिकुलर जहाज को आपको डायरेक्शन दिखाना हो, आपको रास्ता शो करना हो, तो इस तरीके का इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर कभी लड़ने की नौबत आ गई तो फिर ये ऑफेंसिव भी करता है। ऐसा नहीं है कि अगर इस कहीं पर अब आपको मिसाइल वगैरह लॉन्च करवानी है, कहीं पर अगर कोई एयर अटैक हो रहा है आपके ऊपर और उसको आपको काउंटर करना है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ये भी इस्तेमाल होता है, मगर प्राइमरीली फ्रिगेट एक ऐसा जहाज होता है जो या तो डिफेंसिव ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है, डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है अगर आपके ऊपर एक नेवल अटैक हो रहा है तो, या अगर आपको किसी दूसरे जहाज को, जैसे कोई मर्चेंट शिप हो गया, इस तरीके के जहाज़ों को अगर आपको डायरेक्शन दिखाना है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट का मतलब ये होता है, अब ये तो फ्रिगेट का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा वर्ड जो इसमें आता है, जो दूसरा वर्ड इसमें आ रहा है वो है स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब होता है ऐसी कैपेबिलिटीज़ कि ये रडार की पकड़ में नहीं आए। स्टेल्थ की कैपेबिलिटीज़ भी एक तरीके का आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग है, एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जिससे कि रडार की पकड़ में जहाज़ ना आए, या कम से कम इसका डिजिटल सिग्नेचर रहे ताकि रडार पहचान नहीं पाए कि अगर ये जहाज़ है तो ये एक सामान्य जहाज़ है, या फिर एक फ्रिगेट है, या फिर एक डिस्ट्रॉयर है, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्या नहीं है। उस चीज़ को, वो जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है रडार की पकड़ में ना आना, इस क्षमता को बोला जाता है स्टेल्थ फ्रिगेट। तो इस जहाज़ की खासियत यह है कि एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, ये रडार की पकड़ में ना आने वाला एक फ्रिगेट है। और दूसरा एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है, यानी कि इसमें जो मिसाइल्स लगे हुए हैं बेसिकली वो गाइडेड है। आप इसमें जो भी टारगेट है उस पर एक बार लॉक करके अगर आपने यहाँ से मिसाइल मारा तो वो टारगेट का लगातार पीछा करेगा, और जब तक उसे मार नहीं देता तब तक उसको परस्यू करता रहेगा। तो इस तरीके की इसमें मिसाइलें लगाई गई हैं, ये इसकी खासियत है। इट इज़ अ गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट, पहला। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि इसका कमीशन होना अपने आप में इंडियन नेवल इंजीनियरिंग के लिए भी एक बहुत बड़ी, एक कह सकते हैं माइलस्टोन है। इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज अ जनरेशनल लीप इन नेवल इंजीनियरिंग। इसकी वजह यह है कि इसके पहले जो इस तरीके के जहाज बन रहे थे, जिस तरीके की शिप्स बन रही थी, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी, और अभी जो ये जहाज़ बनकर तैयार हुआ है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए इसको एक अलग जनरेशन का माना जा रहा है, और इसको जो है एक अलग जनरेशन का माना जा रहा है। मतलब तारागिरी के पहले जो जहाज़ कमीशन हुए हैं इंडियन नेवल इंजीनियरिंग के, उनकी कैपेबिलिटीज़ को आप मान सकते हैं कि एक अलग तरीके की जनरेशन थी, वो एक अलग टेक्नोलॉजी थी। और ये जो अब ये जो तारागिरी कमीशन हुई है, इसकी टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर उनसे अलग है, ज़्यादा बेहतर है। ये वैसे ही है कि जैसे iPhone 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, तो अपने को पता है कि 17 16 से ज़्यादा एडवांस है, 16 15 से ज़्यादा एडवांस है, 15 14 से ज़्यादा एडवांस है।
अब एकदम शुरुआत का जो आईफोन आया था 6S या फिर उस ज़माने के जो 10 साल पहले के आईफोन था, उससे आप अगर कंपेयर करोगे आईफोन 16 को या 17 को, तो टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। लगभग उसी तरीके का कुछ डिफरेंस यहाँ पर तारागिरी और इसके पहले कमीशन शिप्स में है कि वो जो टेक्नोलॉजी थी वो एकदम अलग किस्म की टेक्नोलॉजी थी, और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है इस फ्रिगेट को बनाने में वो एकदम ऑल टुगेदर एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है। इसलिए इसके कमीशन को एक जनरेशनल लीप, एक जनरेशनल जंप नेवल इंजीनियरिंग के इतिहास में माना जा रहा है। इसके अलावा इसमें इंजन कौन सा लगा हुआ है, तो एक डीजल और गैस का कंबाइंड इंजन लगाया गया, और साथ ही साथ इसमें सुपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एडवांस एंटी सबमरीन सिस्टम्स भी लगाए गए कि कोई सबमरीन इसको ना मार दे, और सबमरीन्स को भी अगर इसे काउंटर करना है तो उसकी भी इसमें क्षमता दी गई है। अब इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, इतना एडवांस्ड शिप है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन नेवी के लिए अपने आप में एक प्राइड की बात है। और इंडियन नेवी में भी आपका जो ये बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी, नेवल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जिस इंडियन नेवी के डिपार्टमेंट पर आती है उसे हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड के अंदर आने वाले जितने भी ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर आने वाले जितने भी जहाज़ हैं वो कहलाते हैं ईस्टर्न फ्लीट। तो आज की तारीख में INS तारागिरी जो है बेसिकली वो इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट का कॉर्नर स्टोन बन गया है। ये इसका आप कह सकते हैं कि फ्लाइंग एग्जाम्पल बन चुका है एडवांस इक्विपमेंट्स के मामले में। तो इनके सबसे बेहतरीन जहाज़ों में से एक है, और अपने आप में उनकी आंख का तारा है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ इसमें हैं जिसके चलते अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट शिप हो जाता है। अच्छा, ये जो जहाज़ है INS तारागिरी, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत में बनाया गया। प्रोजेक्ट 17A एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत में ये डिसाइड किया गया था कि लगभग 7 के करीब फ्रिगेट्स या 7 शिप्स बनाए जाएंगे जो फ्रिगेट्स होंगे, और ये काफ़ी एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी रहने वाली है, काफ़ी एडवांस किस्म के फ्रिगेट्स होंगे। अब ये जो पूरे के पूरे 7 फ्रिगेट्स की कैटेगरी की क्लास या कैटेगरी थी, इसको नाम दिया गया था नीलगिरी क्लास। इसके पहले एक और प्रोजेक्ट हुआ करता था जिसका नाम था प्रोजेक्ट 17। उसके तहत में जो जहाज़ बने थे उनको बोला जाता था शिवालिक क्लास। तो शिवालिक क्लास से ज़्यादा एडवांस किस्म के जो जहाज़ थे वो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए। प्रोजेक्ट 17 के तहत बने हुए जहाज़ों को शिवालिक क्लास बोला गया, और प्रोजेक्ट 17A के तहत बने हुए जहाज़ों को बोला गया नीलगिरी क्लास। इस नीलगिरी क्लास या फिर प्रोजेक्ट 17A के तहत में 7 शिप बनने थे, उसमें से INS तारागिरी जो है वो चौथा है, और इसका नाम रखा गया है उत्तराखंड में जो तारागिरी हिल्स आपको मिलते हैं उनके नाम पर। अब यहाँ से ये भी एक इम्पॉर्टेंट समाचार बन जाता है कि तारागिरी हिल्स कहाँ पर हैं, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में। इस कैटेगरी में पहले 3 जहाज़ आ चुके हैं। एक का नाम था INS नीलगिरी, जिसके नाम पे पूरे की पूरी इस कैटेगरी का नाम नीलगिरी क्लास रखा गया। देन INS उदयगिरी, और उसके बाद में INS हिमगिरी। 3 जहाज़ ये आ चुके हैं, और अब चौथा INS तारागिरी के नाम से ये जहाज़ आया है। 4 जहाज़ हो गए, और इसके अलावा 3 जहाज़ और इसके बाद में आने हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर वो सी ट्रायल्स वगैरह उनके चल रहे हैं। इसकी कैपेबिलिटीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि एंटी एयर वॉरफेयर कर सकता है, यानी कि दुश्मन के जहाज़ आ रहे हों और आपको अगर इसका रडार उन्हें पकड़ ले तो ये मिसाइल लॉन्च करके उनको तबाह कर सकता है। एंटी सरफेस वॉरफेयर, यानी कि अगर ज़मीन पर कहीं पर हमला करना है या ज़मीन से कहीं से हमला हो रहा है तो दोनों को ये काउंटर कर सकता है। और एंटी सबमरीन वॉरफेयर, अगर सबमरीन्स कहीं से आ रही हैं कोई एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से या किसी जगह पर हमला करने के उद्देश्य से, तो उनको भी जो है काउंटर कर सकता है। सबमरीन को भी पानी के अंदर डुबोने की क्षमता इसके पास में है। ये इसमें कैपेबिलिटीज़ ये अपनी रखता है। सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला तो इसके आने से, इसकी एडवांस की टेक्नोलॉजी के चलते इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी इनहांस हो गई है। जितने भी हमारे सी लेन्स और ट्रेड रूट्स हैं जहाँ से हम शिपिंग वगैरह करते हैं, जहाँ पायरेसी का खतरा होता है, अब उसको हम ज़्यादा इफेक्टिवली काउंटर कर सकते हैं। इंडो पैसिफिक का जो पूरा रीजन है जहाँ पे चाइना का थ्रेट बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर हमारी प्रेजेंस ज़्यादा इन्हांस होती है इसकी मदद से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन नेवी के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर है, यानी कि भारतीय नौसेना की क्षमता या ताकत इस जहाज़ के आने से बढ़ जाती है और ज़्यादा वो आप कह सकते हैं उसमें उन्नति आती है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके चलते इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि ये जहाज़ प्रोजेक्ट 17A के तहत में बना था, तो थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं कि एक कैटेगरी हुआ करती थी जहाज़ों की जो प्रोजेक्ट 17 के तहत में बनते थे, जिसे शिवालिक क्लास कहा जाता था। उस कैटेगरी से ज़्यादा एडवांस जहाज़ बनाने का जब फैसला लिया गया, उसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट 17A। इसके तहत में फ्रिगेट्स बनाए गए, जिन फ्रिगेट्स को नीलगिरी क्लास फ्रिगेट कहा गया। प्रोजेक्ट 17 के तहत में जो जहाज़ बने थे उनको शिवालिक क्लास कहा गया, क्योंकि इसमें जो पहला जहाज़ बना था वो शिवालिक, उसका नाम शिवालिक था। प्रोजेक्ट 17A के तहत में जो जहाज़ बने इनको बोला गया नीलगिरी क्लास, क्योंकि इसमें जो पहला जहाज़ बना था उसका नाम INS नीलगिरी था। 7 फ्रिगेट्स कुल मिला के इसको में बनने हैं, और इनका निर्माण किया जा रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा।
लगभग 75% कंटेंट इसमें इंडिजिनस है जैसा मैंने आपको बताया, और ये मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी पर बनाया जा रहा है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये कि पूरा का पूरा जहाज एक बार में नहीं बनेगा, इसके अलग अलग मॉड्यूल्स जो हैं वो बनवाए जाते हैं। एक मॉड्यूल एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स बनाएंगे, दूसरा मॉड्यूल दूसरे ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स बनाएंगे, तीसरा मॉड्यूल तीसरे ग्रुप ऑफ इंजीनियर बनाएंगे, और इस तरह से, और बाद में इन सारे मॉड्यूल्स को जोड़कर पूरा का पूरा जो है जहाज आपका इंटीग्रेट किया जाएगा। इस तरीके से किसी भी एक टीम को पूरे जहाज की सारी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा, और इससे आपके जो खतरे हैं कि स्पाई करके कोई आपकी इंफॉर्मेशन निकाल ले या फिर पूरे जहाज की कैपेबिलिटीज़ के बारे में उसको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाए, इन सारी चीज़ों को काउंटर किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। ये सारी इसकी कुछ खास बातें हैं जो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को इंपॉर्टेंट बनाती हैं, रेलेवेंट बनाती हैं, और यहाँ से हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर आपने को ये न्यूज़ अच्छे से प्रिपेयर करनी है। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है, डिफेंस छोड़ दीजिए, कि जो तारागिरी हिल्स हैं वो कहाँ पे हैं, हमको याद रखना है उत्तराखंड में। या ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आईएनएस तारागिरी जो कमीशन हुआ है ये कौन से ये जो तारागिरी हिल्स के नाम पर इसका नाम रखा गया, ये तारागिरी हिल्स आपको किस राज्य में देखने को मिलते हैं? तो उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन तो ज्योग्राफी का यही बन गया। दूसरा ये कि ये आईएनएस तारागिरी जो है इसमें जो इंडियन इक्विपमेंट है वो कितने परसेंट है? 60% है, 70% है, 80% है, 90% है, 75% है? तो याद रखना है 75% है। क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आ सकता है कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी इंडिया में ही बनाई गई है, ये सच नहीं है। उसकी लगभग 3/4 या 75% जो भी इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी है वो इंडियन है। क्या क्या खास, ये किस तरीके का जहाज़ है? ये सबमरीन है, ये डिस्ट्रॉयर है, ये आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, या फिर फ्रिगेट है? तो याद रखना है आईएनएस तारागिरी एक फ्रिगेट है, एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसके अलावा कौन से कमांड में ये कमीशन हुआ है? तो ईस्टर्न नेवल कमांड में इसको कमीशन किया गया। और इसके पहले जो 3 जहाज़ आ चुके हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। ये सारे के सारे जहाज़ बने हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत में। प्रोजेक्ट 17A के तहत में ये जो जहाज़ बने हैं इनको नाम दिया गया है नीलगिरी क्लास, और इनमें सबसे पहला जो जहाज़ था आईएनएस नीलगिरी, देन आईएनएस उदयगिरी, देन आईएनएस हिमगिरी, एंड उसके बाद में अब ये चौथा आईएनएस तारागिरी। 3 जहाज़ और अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर अंडर सी ट्रायल हैं, इनके बारे ये भी जो है बहुत जल्दी कमीशन होंगे। बाकी सारी बातें हमने डिस्कस कर ही ली हैं, इंपॉर्टेंट है। और कौन से प्रोजेक्ट का ये कह सकते हैं सक्सेसर है? तो प्रोजेक्ट 17 दैट इज शिवालिक क्लास क्या ये सक्सेसर है, हालांकि इसके चांसेस कम है। बनाया किसने? मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसको बनाकर तैयार किया है, ये बात भी अपने को याद रखनी है। चले नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।